आप चाहते हो कि मैं सदा आनंद में स्थिर रहूं, लेकिन कौन आपको सदा स्थिर रखता है? कितने नाच नाचते हो, उसके पीछे आप कठपुतली की तरह हो, आपको समझ नहीं है। और वो कठपुतली का डोरा इन ग्रहों के हाथ में है, ग्रहों का डोरा सरस्वती लक्ष्मी आदि देवियों के हाथ में, इन देवियों का डोरा ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ में। ऐसे हरेक की हाथ के डोरे का कठपुतली बन के तुम लोग कभी सोचते हो कि सुबह सुबह गाड़ी लेके निकले कि आज तो मैं ये काम करके ऐसे आऊँगा कि हाथ में मेरे आज 25 लाख का बड़ा सा सूटकेस आएगा, और रास्ते में ही पत्थर का ठोकर खा के ऐसे गिरा। 25 लाख का सूटकेस आना तो दूर की बात, 25,000 हॉस्पिटल में चुका के 6 महीने तक बेड में पड़े रहे। हम सोचते हैं वो होता है कि हमारे सोच से परे कुछ हो रहा है। बताओ, सोच से परे? ये सोच से परे कैसे होता है? ग्रह देवता ये काम को हाथ में लेते हैं। आपके तकदीर में जो हो रहा है ग्रह दशाओं के कारण हो रहा है। ग्रहों के तरंगों से कोई नहीं, पूरी धरती ग्रहों के तरंगों से व्याप्त है। देखो, पूरे संसार तरंगों से व्याप्त है। तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई तरंग हरदम शरीर में घुस के कुछ न कुछ विचार उत्पन्न करता है, कुछ न कुछ सोच उत्पन्न करता है, कुछ न कुछ आपके अंदर सुख दुख उत्पन्न करता है। इन ग्रहों में सबसे अगर तीक्ष्ण और भयंकर शक्तिशाली है तो वो मंगल देवता है। शत्रु भी मंगल से होते हैं। मंगल ग्रह कुपित हुआ, शत्रु, आपके कोई शत्रु हैं तो मंगल के कारण, आपको कोई उदारी है तो मंगल के। 3 चीजें सबसे कष्टदायी है, शत्रु, उदारी और रोग। कितनी चीजें? 3 चीजें, शत्रु, उदारी, रोग। किस किस माताओं को रोग चाहिए? वो सब हाथ ऊंचा करो। रोग चाहिए, रोग, कष्ट चाहिए, उदारी चाहिए, शत्रु चाहिए, ये सब मंगल से आते हैं। मंगल, देखो आप लोग बोलते हो, इन बहनों को मालूम है, अरे इसको मंगल है, शादी नहीं हो रही है, ऐसे आप लोग बोलते हो, इसको मंगल है, शादी नहीं हो रही है। कोई भी शुभ कार्य में विलंब मंगल के कुपित होने से होता है। शुभ कार्य होता ही नहीं, नाम मंगल है उन देवता का, वो खुश हो तो मंगल है, वो कुपित हो गए तो अमंगल। इसलिए उनको खुश रखना। हाँ, उनको जो खुश रखेगा वो सदा खुश रहेगा। उज्जैन में महाकाल मंदिर का दर्शन कौन कौन किए हैं? वहीं मंगल देवता का जन्म हुआ है। मंगल देवता का जन्म अवंतिका में, उस क्षेत्र में हुआ। वहाँ देखो तो एक मंदिर है। मंगल एक उग्र देवता, अंगार की तरह। अपन इस राजस्थान में अग्नि को अंगार बोलते हैं ना, यहाँ बोले कि अंगार जो बड़े है, धूप गर्मी अंगार जो आएगियो है, बोलते हो कि नहीं? इसलिए मंगल देवता को अंगारक कहते हैं। वो उग्र बहुत हैं, इसलिए उनका नाम क्या बेटा? अंगारक। हाँ, अंगारक यानी मंगल देवता। मंगल को खुश करोगे। देखो, आप लोग बड़े भोले हो। कैसे हो? भोले। हाँ, बड़े भोले हो। इसलिए तुम क्या पहली बार हवन में आए हो? तुम लोग क्या जिंदगी में पहली बार किसी हवन में जा रहे हो? बोलो, जो पहली बार या आज ही पहली बार जिंदगी में किसी हवन में आया वो हाथ उठाओ कि हम पहली बार ही आए। 2-4 है पहली बार आए, बेचारे उनका कर्म ही आज ही तो जगह है। तो पहले कैसे बुढ़ी हो गई, बाल ही धोला हो गया, आज ही आई। इतने दिन तो शादियों में खाजा खा खा के आई, जाके शादी में पहली बार ही आए, वो हाथ ऊंचा करो। हम तो कितने ही शादी में जाके आ गए महाराज। अच्छी जगह जाने के लिए तकदीर में लेख होना चाहिए, खराब जगह तो कोई भी चले जाए। अच्छी जगह जाने के लिए तकदीर में कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ, शरीर स्वस्थ होने के लिए पुण्य चाहिए, बीमारी आने के लिए कोई पुण्य की जरूरत नहीं। धन आने के लिए पुण्य की जरूरत है, दरिद्रता आने के लिए किसी पुण्य की जरूरत नहीं। ईश्वर के अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए पुण्य चाहिए। शादी में डीजे में नाचते जाने के लिए किसी पुण्य की जरूरत नहीं, उधर तो ऐसे ही चले जाएगा। जय गुरुदेव। उसमें किस पुण्य की जरूरत महाराज? आपको 2 बात समझाऊंगा तो आपको समझ पड़ेगा मेरी बात। समझाऊं, जो मेरी बच्ची बोल रही मैं पहली बार हवन में आई,
आप सबको मैं कुछ समझाता हूं, दो चीज समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। देखो, आपका शरीर स्थूल शरीर है। क्या शरीर है? स्थूल शरीर। स्थूल का अर्थ है दो प्रकार का। स्थूल का अर्थ दो है। एक तो स्थूल यानी वजनदार। हमारे शरीर का वजन है कि नहीं? देवताओं के शरीर में वजन नहीं, वो हवा है। स्थूल का अर्थ है वजन, स्थूल है घणो स्थूल शरीर यानी वजनदार शरीर। हम में कुछ तो देखो, ये छोटा बच्चा भी हो 10-15 किलो तो वजन होगा कि नहीं? जन्मा हुआ बच्चा भी 3 किलो 3.5 किलो वजन तो होगा। जिसमें वजन होता है इसलिए भी स्थूल बोलते हैं। जो दिखता है आंख से, आप सब दिख रहे हो कि नहीं? आंख से आपको देवता दिख रहे हैं? देवता दिख रहे हैं? नहीं। वो नहीं दिखते हैं इसलिए वो सूक्ष्म है। दो चीजें हैं, वो दिखते नहीं इसलिए भी सूक्ष्म है बेटा, और उनका वजन नहीं, वो हवा है इसलिए भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म यानी हवा जैसे हल्के और नहीं दिखने वाले। स्थूल यानी वजनदार और दिखने वाले। अब देखो, वजनदार लोग, आप लोग कैसे भोजन करते हो? दिखने वाला भोजन। आप दिखने वाले शरीर वाले हो तो दिखने वाला भोजन आप लोग करते हो। आपकी रोटी दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है। आपका चावल दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। दिखने वाले शरीर में दिखने वाला भोजन जाता है। अभी विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, देवी सहस्त्र नाम सब पढ़ोगे। बन्नी मंडलस्तायै नमः एक नाम आएगा उसमें, बन्नी मंडल में रहने वाली। विष्णु सहस्त्र नाम में भी आएगा। शिव सहस्त्र नाम में बन्नी आने क्या महाराज? बोलो, बन्नी आने क्या? क्या बेटा बन्नी आने क्या? अमिताभ बच्चन मालूम है महाराज। वो कटुआ रंडुआ सलमान खान भी हमको मालूम है। सलमान खान कौन है? कटुआ रंडुआ, उसका भी नाम हमको मालूम है। लेकिन हमको हमारे शास्त्रों का, धर्म का कुछ मालूम नहीं है महाराज। हमको धर्म शास्त्र की कोई बात मालूम नहीं, दुनियादारी की बात मालूम है। हाँ, जब तक तुम अपने जिस वस्तु पर ज्यादा ज्ञान रखते हो वही वस्तु तुम्हारे जीवन में प्रभाव करेगा। मनोरंजन पर ज्यादा अगर दिमाग लगाओगे, जीवन ही खेल कूद की तरह नटों का नट की तरह नाचता रहेगा ना। जब आप शास्त्र, धर्म और भक्ति पर दिमाग लगाओगे, जीवन समृद्धि और सुख की ओर जाएगा, आगे बढ़ेगा। जय जय गुरुदेव। आपका दिमाग किधर जाता है? देखो, अभी देखो महाराज, बन्नी यानी अग्नि। बन्नी यानी क्या? अग्नि। अब आप सोचो, बन्नी मंडल स्थितायै नमः भगवती का नाम ऐसे सहस्त्र नाम में क्यों आया? विष्णु सहस्त्र नाम में आता है सूर्य मंडल मध्यस्थाय नमः। क्या आता है? सूर्य मंडल मध्य। सूर्य ठंडा होता है, सही है? नहीं। तो बोल, क्या होता है? गरम। तो ध्यान रखना, मनुष्य का शरीर हड्डी, मांस, चमड़े, खून, नस से बना है। कैसे बना है? हड्डी, मांस, खून, चमड़े, नस से बना है। सही है ना? जी भगवान। और देवताओं का शरीर अग्नि से बना है। समझा? देवताओं का शरीर अग्नि से बना है। किससे बना है? अग्नि से बना है। बन्नी मंडल यानी ये मंडल, ये अग्नि के मंडल के मध्यस्थायै नमः। देवी का पद्मावती के सहस्त्र नाम में, महात्रिपुर सुंदरी के सहस्त्र नाम में, महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती सहस्त्र नाम में, सब में एक नाम निश्चित है, बन्नी मंडल मध्यस्थायै नमः, यानी अग्नि के मंडल में निवास करने वाले। क्योंकि उनका शरीर अग्नि के कणों से बना है, तो वो ये अग्नि के कुंड में ही हवन की आहुति से तृप्त होके बलिष्ठ होंगे। और जिसने ये कर्म करके उनको संतृप्त किया, उनकी हर इच्छा को वो पूरा कर देंगे। ये यज्ञ विधान का काम। जय जय गुरुदेव। तो हम भोजन क्यों कराते हैं महाराज? भोजन, अभी आप देखो, घर में देवताओं को नैवेद्य चढ़ाते हो क्या बेटा? मेरी बच्चियों, तुम लोग नैवेद्य चढ़ाते हो देवताओं को? तुम्हारा शरीर देखो तो देवताओं को नैवेद्य चढ़ाने वाले दिख नहीं रहे हो, खुद ही एक नैवेद्य चढ़ाने वाले दिख रहे हो। ये बीकानेर में बहनें सब देखो, कोई भी 80 किलो से कम कोई नहीं आई है। देखो तो ही लगे कि ये खुद ही पूरी, हाँ, पेड़ा लिया। क्या लिया? पेड़ा। पेड़ा लिया। पंडित जी देखते ही रहे कि भाई बहन पेड़ा लाई है, कोई भगवान को चढ़ाती हो। पेड़ा उठाया, स्वाहा।
तो ध्यान रखना, ये जितने भी भोग आप चढ़ाते हो वो देवों को प्रसन्न करता है। विषाद शब्द का अर्थ है दुख। इसको बहुत विषाद यानी दुख, विषाद यानी दुख। इसको संस्कृत में विषाद का अर्थ है दुख। इसको बहुत विषाद हो गया है यानी दुख। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। विषाद की अपोजिट वर्ड है प्रसाद। प्रसाद यानी देवों को प्रसन्न करेगा, लेकिन उनका पेट नहीं भरेगा वो। ध्यान रखना, घर में आप पेड़ा, खीर, पूड़ी, वड़ा कुछ भी देवताओं को न गरम बनते ही पहले चढ़ाते हो ना, हलवा वलवा कुछ चढ़ाते हो, तो वो उनको प्रसन्न करता है, उनका पेट नहीं भरता। अग्नि के कणों में उत्पन्न देवता, उनका शरीर ही अग्नि जैसा है। ये बीकानेर वाली बहनें कौन कौन है, वो हाथ ऊंचा करो। बीकानेर वाली बहनों, देखो तुमको बताऊं, ये गली में जितनी भी औरतें कोई मेरे में देव आ रहे बोल के नाचे तो भरोसा मत करना। आपको आज बता दूं, क्योंकि यहाँ बोपों के नाचने वालों का पूरा मंडल बना हुआ है राजस्थान में। देवता आ गए। वो देवता ऐसी अग्नि की शक्ति है, किसी के शरीर में घुसेंगे तो क्या होगी मेरी बच्चियों, बोलो। अग्नि किसी में घुसेगा तो क्या होगा? जल जाएगा। हाँ, क्या होगा? जल के भस्म। तो जिस शरीर में देवता नहीं, वो भूत पिशाच आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? भूत पिशाच। देवता बहुत उच्च कोटि की शक्ति है। कैसी शक्ति? उच्च कोटि की शक्ति। उच्च कोटि की शक्ति यानी लक्ष्मी के, ये लक्ष्मी की पास में जो चवर डोलते हैं, देखो लक्ष्मी के भवन में झाड़ू मारने वाले भी होंगे, पोछा करने वाले भी होंगे, जाला निकालने वाले भी होंगे, लेकिन सिर्फ चावर पकड़ने वाले, सोने में रत्न जड़ा हुआ चावर पकड़ने वाले लक्ष्मी के भवन में कितने हैं बताओ? कितने हैं? 1,20,50,120 देवता चावर पकड़ते हैं लक्ष्मी के भवन। कितने? 1,20,50,120। वो क्या तुम्हारे शरीर में आके नाचेगी? जिसके चावर पकड़ने वाले 1,20,00,000 होंगे, वो तेरे शरीर में घुस के थारो साड़ो की कर है, थारी साड़ी की कर है, थारी बहन की कर है, मारो आशीर्वाद है, थारो जल्दी ब्याह भेजे। अरे वो देवता है जो जहां बैठी है वहीं से मात्र एक इशारा कर दें तो पूरी पृथ्वी में रत्नों की बारिश शुरू हो जाए। ओके, तेरे घर की साली की शादी के लिए बैठ के चिंता करती रहेगी। कई मूर्ख बोलते सनातन धर्म के कि सोमनाथ का 18 बार गजनी मोहम्मद ने तोड़ा तोड़ी की तो भगवान कहाँ गए? अरे मूर्ख, ये सोमनाथ के मंदिर भगवान ने नहीं बोला बना, तूने अपनी इच्छा से बनाया है। उसके संरक्षण तेरी जिम्मेदारी है। भगवान को तो ऐसे करोड़ों मंदिर भी उनके चरणों के धूल है, उसकी चिंता करना तेरा काम है, उनका थोड़ी काम। जय जय गुरुदेव। उसकी चिंता करना किसका काम है? हमारा काम है। तो भगवान, मेरा मंदिर टूट जाएगा, मेरा मंदिर टूट जाएगा, मैं जाऊं बचाऊं, जल्दी जाऊं जल्दी जाऊं। अरे मूर्ख, वो अगर चाहेंगे पृथ्वी को ही सोमनाथ का मंदिर बना देंगे, वो उनकी ताकत है। जय जय गुरुदेव। कोई गुजरात के एक कोने में एक समुद्र के किनारे एक छोटा सा टुकड़ा, उस मंदिर को तुम भगवान का मंदिर बोलते हो क्योंकि वो तुम्हारी भक्ति का स्थान है, भगवान के भक्ति का स्थान नहीं है। बच्चा जो खिलौने से खेलता है वो टूट गया तो आज तक कोई बाप बैठ के रोया? ये मंदिर भक्तों की पूजा के लिए भक्तों ने बनाया है, उसका टूटने से बाप रोने वाला नहीं है, ध्यान रखना। जय जय गुरुदेव। बच्चों के लिए बने गए मंदिर भक्तों के लिए बने गए हैं। बाप थोड़ी रोएगा बैठ के कि मंदिर टूट गया। तू रोना, तू नया बनाना, वो तेरा काम है। बेटा तू थोड़ा, ए माई, ए भाई थोड़ा आवाज बढ़ाना, आवाज बढ़ा। देखो देवताओं के शरीर से कितनी हजार बार ये बात बोल दिया, आज वापस पहले दिन बोलूंगा, थोड़ा समझ आ जाए। देवताओं के शरीर से ये एक अग्नि निकलती है। क्या निकलती है? अग्नि। आप भी देखे होंगे कैलेंडर में राधा कृष्ण राम महावीर भूत सबके सिर के पीछे एक रोशनी दिखाई है। जी भगवान, देखा सबने? अभी रोशनी निकलेगी ये बल्ब से, तो ये बल्ब हजारों साल तक जलती रहेगी कि कभी फीस हो जाएगी? कभी फीस हो जाएगी। यानी कुछ निकलता है तो कुछ खत्म भी होगा, यही विज्ञान है। तो ये देवों के शरीर से जो प्रकाश निकलता है ना, इस प्रकाश को वापस उनमें नहीं डालोगे। जैसे आप भोजन नहीं करोगे कि तो क्या जिंदा रहोगे? नहीं रहेंगे। आप जिंदे कैसे हो?
भोजन से। तो देवताओं को अग्नि की इस हवन में जो घी डालते हो, ये अग्नि में वो देवता आके खड़े हो जाते हैं। स्वाहा स्वाहा बोलते हैं ना हम लोग, स्वाहा स्वाहा। अग्निदेव की पत्नी का नाम है। किसका नाम है? अग्निदेव की पत्नी का नाम। हमको तो मालूम नहीं था महाराज, हम तो रोज स्वाहा स्वाहा सुन रहे हैं। आज सुन लो कि अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा है। अग्नि यहाँ खड़े हैं। जिन देवताओं को जिनको बुलाया उनको वो कौवा देगा कौन? ये छोटे बच्चों को कोई कौवा देता हो तो ही खाएंगे ना बैठ के। तो स्वाहा देवी का काम है कि जिस देवता से आपने अग्नि में आहुति डाली, स्वाहा देवी उन तक वो आहुति पहुंचाती है। इसलिए आज समझ लो, गणपतये स्वाहा, तो क्या बोल रही है? स्वाहा देवी गणपति को ये आहुति पहुंचाओ। ओम भैरवाय स्वाहा। अब समझ गए, भैरवाय स्वाहा यानी क्या? बोलो। भैरव देव को आहुति पहुंचाती है कौन? स्वाहा देवी। इसलिए स्वाहा कहते हैं। कभी आपने तर्पण श्राद्ध किया क्या? जीवन में कोई तर्पण श्राद्ध किए हो? वो हाथ ऊंचा करो। उस यज्ञ में स्वदा कहते हैं पंडित जी। क्या कहते हैं? स्वधा। स्वदा अग्निदेव की दूसरी पत्नी का नाम है। पहली पत्नी स्वाहा देवताओं तक आहुति की शक्ति पहुंचाती है। दूसरी पत्नी स्वदा पितृओं तक वो शक्ति पहुंचाती है। आपको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए ये बोलना जरूरी है। जिसमें श्रद्धा नहीं होगा उसको कुछ मिलेगा नहीं ना। जब तक समझ नहीं होगा तो श्रद्धा आएगी नहीं। ऐसे कई जाके बैठ गए, देखो हाथ में लेंस लेके बैठ गए, ऊपर से सूर्य रोशनी पड़ रही है, नीचे रुई रखा है, और वो लेंस से वो रुई क्या हो जाएगा? जल जाएगा। लेकिन ये लेंस हिल रहा है जोर जोर से, अब जलेगा रुई? नहीं। तो सूर्य भी है, लेंस भी है, और नीचे रुई भी है, लेकिन पकड़ने के तरीके से रुई जलेगा कि अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे तो रुई जलेगा? पकड़ने के तरीके से। इसीलिए आप इतने दिन किसी भी यज्ञ में जाने के बाद भी आपको उस यज्ञ से कोई फल, आप पहली बार यज्ञ में आए हो तो 2-4 है, पहले भी यज्ञों में गए हैं, वो सब हाथ ऊंचा करो। आपको क्या मिला बताओ? कुछ मिल जाता तो? कुछ नहीं मिला, क्योंकि मिलने के लिए वहां शरीर लेके पहुंच जाना काफी नहीं है। वहां के नियम क्या है देखो। फूल को सूंघना तो नाक से सूंघना पड़ेगा। कान में ऐसे फूल को यहाँ लगाएंगे तो सुगंध आएगा? नहीं आएगा। नहीं, लगा ले, यहाँ लगा ले, फूल ले लेके यहाँ लगा ले, सुगंध आएगा? यहाँ लगा ले तो नहीं। तो कहाँ लगाना? नाक पे। क्यों? नाक की फूल को सूंघने का वो इंद्रिय का, घ्राणेंद्रिय का स्थान कौन सा है? नाक। अब गुलाब जामुन है, उसको लेके अरे फूल को नाक में सूंघा इसलिए गुलाब जामुन भी नाक में डालूंगा, डालेगा तो क्या गुलाब जामुन नाक से अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। तो हर चीज का अपना नियम है। तो हवन पूजा भक्ति का नियम है कि विश्वास और हिम्मत के साथ वहां बैठना। यहाँ बैठ के अपने दुख चिंता करते रहोगे, देवता थूके कि भाई मैं बैठा हूं ने ये चिंता कर रहा है, यानी इसको मेरी कोई विश्वास है नहीं, ये बैठा रहे भले मैं कुछ देने वाला नहीं हूं। हाँ, यहाँ कई नालायक बैठते हैं ऐसे आके, वो बोलता है पंडित जी, वो क्या बोलता है? वो पगार लेने वाला है, महीने का पगार। क्या लेता है? महीने का पगार। इसमें भी कोई होंगे महीने का पगार लेने वाले। और नालायक बोलता है 25 दिन तो निकल गए प्रभु, कैसे भी इस महीने के 25 दिन निकल गए, पैसा खत्म हो गया मेरा, मैंने कैसे भी 25 दिन निकाल दिया, और 1 तारीख होते ही मेरे को 40,000 आ जाएगा और आगे भी निकल जाएगा। ये 5 दिन निकाल दो प्रभु मेरे, बाकी दिन क्या निकालो? 5 दिन। अब ये क्या कह रहा है बहनों? ये क्या कह रहा है? 25 दिन मैंने निकाले हैं। कौन निकाला? 25 दिन मैंने निकाल दिए, आगे का महीना पैसा निकालेगा, 5 दिन सिर्फ तू निकाल देना, ऐसे कह रहा है भगवान को। वो क्या कह रहा है? 25 दिन मेरे दम से निकाला हूं, आगे का महीना पैसे के दम से निकाल दूंगा, ये बचा हुआ 5 दिन तुम्हारे दम से निकालो प्रभु। जब भगवान बोलते हैं पहले के 25 दिन भी मेरी कृपा से निकली है ना, आगे जो 40,000 आ रहा है वो भी मेरी कृपा से आएगी, और ये जो 5 दिन होंगे वो भी मेरी कृपा से निकलेगी। जय जय गुरुदेव। निकल गए वो तेरे बल से, और जो निकलेंगे वो पैसे के बल से। बचे हुए में भगवान याद आते हैं, इसलिए तुम्हारे कोई काम नहीं होंगे।
जब बचे हुए में भगवान याद आ गए कि ये काम नहीं हो रहा भगवान कर देना, ये काम नहीं हो रहा भगवान कर देना, तेरा काम नहीं हो रहा, क्या ऑटो का ड्राइवर है भगवान जो तेरे ऑटो चलाएंगे। कन कन में जो बसे हैं तेरे हर कदम को वो ही चलाते हैं, ये विश्वास आने के बाद ही वो काम करेंगे, जब तक वो काम नहीं करेंगे। जय गुरुदेव। जो कन कन के भगवान है वो हर कण में तेरे साथ है। ये मेरा हर काम भगवान करते, मेरा श्वास भगवान के हाथ में, मेरा शरीर भगवान के हाथ में, मेरा परिवार भगवान के हाथ में, मेरा सुख भगवान के हाथ में, मेरी समृद्धि भगवान के हाथ में, मेरी बुद्धि भगवान के हाथ में, मैं भगवान के हाथ में। आगे का महीना पैसा निकाल देगा, पीछे का महीना खुद निकाल दिया, 5 दिन भगवान आप निकालो। कैसे? यही तो करते हो तुम लोग। सोच लो अच्छे से, सोच लो अच्छे से। इसीलिए संसार में हाव भाव चलते हैं। यहाँ के बहन दूसरी बहन का हाथ पकड़ के, सुशीला बहुत दिन हो गए मिलके, कहाँ गई बेटा, बहुत याद आया तेरा, वो भी खुश हो जाएगी, क्योंकि इसके हाव भाव से वो, उसके मन में वो क्या सोच रही है इसको क्या मालूम। हम चेहरे और हाव भाव से किसी का मापते हैं, लेकिन भगवान चेहरा और हाव भाव नहीं, आपके अंतर के भाव देखते हैं, दोनों में ये फर्क है। जय गुरुदेव। यज्ञों में बैठोगे तो पहले वो विश्वास आना है कि प्रभु मेरे साथ है, और वो अग्नि में ही आहुति ग्रहण करेंगे। वो अग्नि की तेज है, वो शक्ति, वो क्या है? अग्नि की शक्ति। देखो अफ्रीका के, अमेरिका के, लंदन के, सिंगापुर के कोई भी लोग हों, सबके शरीर में वही नस, खून, हड्डी, चमड़ा होगा कि अलग अलग टाइप का होगा? वही होगा जी भगवान। तो तुम किसी भी देवता, जैन देवता, बौद्ध देवता, हिंदू देवता, जैसे मनुष्य छठखंड में सब एक रूपी शरीर लेके बैठे हैं, वैसे देवता किसी भी धर्म के तुम मानो, वो सब एक रूपी शरीर लेके बैठे हैं, वो इसी अग्नि में से भोग लेंगे, वरना लेंगे नहीं। जय गुरुदेव। वो इसी अग्नि से भोग लेंगे, वरना वो कोई भी देवता हो उनको उस अग्नि से ही भोग लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका शरीर जैसे मनुष्यों का शरीर किसी भी देश में हो एक शरीर का रूप से बना है, वैसे उनके भी, जैसे तुम काले हो गोरे हो, वैसे देवता में भी गोरे काले हो सकते हैं। अपने कृष्ण भगवान कैसे हैं? काले। गौरा माता कैसी है? गौरी। विष्णु जी वैकुंठ में कैसे हैं? बोलो विष्णु जी कैसे हैं? हाँ, तो नील वर्ण है, लेकिन है तो सबके उनके शरीर जैसे हम भी गोरे काले हैं, लेकिन 2 आंख, नाक, कान सबके समान है कि अमेरिका में किसी के 3 कान हैं, सिंगापुर में किसी के 4 आंख हैं, ऑस्ट्रेलिया में किसी के 3 पैर हैं, है क्या? मनुष्य सब समान है तो देवता सब समान है ना। उन देवताओं का भोग लेने का विधि यज्ञ से ही है, वो दूसरा कोई रास्ता नहीं। ब्रह्मांड में कोई भी देवता हो, और यहाँ बैठने के बाद अपनी चिंता खुद करोगे तो लात खा के जाओगे। अपनी चिंता यहाँ खुद करोगे। बाप चिंता करता है बेटों की, वैसे प्रभु चिंता करेंगे हमारी। ये सोच के विश्वास से जो भक्ति करेगा उसको तुरंत फल मिलेगा, क्योंकि दैविक पूजा अनुष्ठानों में भाव प्रदान है। क्या प्रदान है? भाव प्रदान। जैसे भाव करोगे वैसे फल मिलेगा ये अनुष्ठानों में, लेकिन संसार में भाव प्रदान नहीं है, नाटक प्रदान है। संसार में क्या प्रदान है? नाटक प्रदान। अंदर में कुछ भी सोचो, ये कहाँ आ गई, ये रात में 9 बजे आ गई, अभी कब तक बातें करेगी मेरे घर में बैठ के, कब जाएगी, मैं कब नींद लूँ, ये सब मन बोलेगा, लेकिन मुंह बोलेगा आओ भाई कदी आया, बैठो कहीं ले वो चाय ले वो के कापी ले वो के थाना कहीं चीज़ें क्या व्यू कहीं करूँ के हासीन जासीन सब करते रहोगे बीकानेर में बैठ के, लेकिन उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपका मन क्या बोल रहा है। वो खुश हो जाएगी कि इतना मनवार कर रहे हैं, धन्य है ये। लेकिन भगवान आपके मुंह की बातें नहीं, आपकी मन की बातें गिनते हैं। जय गुरुदेव। भगवान क्या करते हैं? मन की बातें जानते हैं। हाँ, वो मन की बातें। ये भाई को भेज दो, उठो जाओ 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 बाहर जाओ, तुम्हारी जगह बाहर ही है, अंदर नहीं। भेज दो उसको बाहर। चलो अब इसलिए मंगल की बात कर रहा था, इतने में इतनी बात आ गई, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि हम वो लेंस की तरह जो हिल रहा है, शरीर तो बैठा है, मन को एकाग्र करने आज तक हमने कोई भी प्रकार का प्रयास या प्रयत्न या प्रशिक्षण नहीं लिया जीवन में।
हमने क्या प्रशिक्षण लिया? दिवाली में पूजा सामान बढ़िया से बढ़िया खरीदें, होली में गुलाल बढ़िया खरीदें, राखी में बढ़िया से घेवर खरीदें, ये सब सीखा। लेकिन मन रूपी लेंस एकाग्र हो जाए, उसमें प्रभु रूपी शक्ति पड़ के सूर्य की तरह नीचे हमारे पाप रूपी रुई को जला के भस्म कर दें, ऐसा कोई प्रयत्न कभी किया? किया क्या बेटा? नहीं किया। तो फिर इतनी पूजा पाठ का क्या मतलब है जब मन पक्व नहीं हुआ? जब मन, देखो थोड़ा सा कोई दुख का काम आ जाए तो कैसे घबराता है मन? बोलो, तुम घर में पूजा करते हो कि नहीं? बोलो, करते हो पूजा के नहीं? तो क्या दुख आते ही मन में मैं इतनी पूजा करती हूँ, मुझे क्या हो सकता है, ऐसे हिम्मत आता है कि घबराहट आता है? घबराहट आवे तो पूजा क्यों करते हो? पूजा करते हो तो घबराते क्यों हो? ये देखो, जय जय गुरुदेव। घबराहट कैसे आती है? फिर ये हवन में बैठ के क्या करोगे? मेरे पास आ गए हो तो बढ़िया से प्रशिक्षित होके जाओ कि ये ईश्वर की पूजा ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं है। आप ये मत सोचोगे उनको खुश करने की पूजा, वो तो पहले से खुश है ना, सदा खुश हैं। उनके स्वभाव बदलते नहीं, उनकी ऋतु बदलती नहीं, उनका व्यवहार बदलता नहीं ना, उनके गुण बदलते नहीं, बदलते अपने हैं। वो तो सदा के लिए खुश है, उनको क्या खुश करोगे? जो खुशी है उसको क्या खुश करोगे महाराज? हम खुश होने के लिए ये सब करते हैं, उनको खुश करने नहीं करते। और जो हमको वो आनंद नहीं मिलता हो तो फिर हमने ये अनुष्ठान करके सामग्रियों को नुकसान किया है। क्या किया है? नुकसान किया सामग्री। हाँ, तुम जैसे लोग आके बैठोगे तो सामग्री का नुकसान ही है। तुम जैसे लोग आके बैठ जाओगे तो सामग्री का नुकसान है। फिर सामग्री का सच्चा उपयोग कहाँ? जहाँ पूरा विश्वास हो, प्रभु बरसात आए, धूप आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आप मेरे साथ हो, ये हिम्मत और विश्वास मुझ में है। और मैं पूजा यज्ञ आराधना में इसलिए जाता हूँ आपका सानिध्य और आपके सामीप्य का महसूस कर सकूं, अनुभव कर सकूं, इसलिए मैं जाता हूँ, आपको मिलने जाता हूँ। एक बच्चा जैसे बाप को माँ को मिलने जाता है, वैसे मैं मिलने आया हूँ। बाकी यज्ञ हो न हो, पूजा हो न हो, आप मेरे हृदय में हो, ये विश्वास मुझे है। क्या विश्वास है? प्रभु मेरे हृदय में है। ये तो विश्वास है। मुंडा में दिखे को नहीं विश्वास। अब बार कई दुख के पूछू तो बड़ो लिस्ट बतावेला भाई तू। अब बार पूछ लोगे थारो कोई दुख के विश्वास वाला दुख रो लिस्ट भी गई। हाँ, तो आज सब अपने दुख का लिस्ट उठा के बाहर फेंक के प्रभु के नाम महिमा का लिस्ट अपने दिल में बैठा हो। जय जय गुरुदेव। कौन सा लिस्ट बैठा ना? प्रभु की महिमा का लिस्ट। प्रभु के नाम महिमा, प्रभु की महिमा नहीं, प्रभु के नाम। कितने नाम है? केशवाय, नारायणाय, गोविंदाय, माधवाय, मधुसूदनाय, विक्रमाय, कितने ही नाम होंगे, सबको दिल में बैठा दें। तो जो टोकरे में पहले से कोई चीज भरा हो उसमें दूसरा कोई चीज घुसेड़ सकोगे? नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं घुसेड़ सकोगे? पहले से भरा हुआ है। तो जिसके दिल में पहले से प्रभु भरे हो उसमें दुख कैसे घुस सकता भाई? उसमें तो पहले से ही भरा, वो पहले से ही भरा हुआ है, उसमें और क्या भरोगे? तुम क्या भरोगे उसमें? वो तो पहले से ही भरा हुआ, तुम्हारा खाली है इसलिए दुख घुसता है। तुम्हारे अंदर प्रभु नाम रूपी दिव्यता है क्या? देखो, इससे कैसे लड़ूं, उसको गाली कैसे दूं, इससे झूठ कैसे बोलूं, इससे ईर्ष्या कैसे करूं, ये घुसा हुआ है कि प्रभु घुसे हुए हैं? देखो अच्छे से, क्या घुसा हुआ है? क्या घुसा हुआ है? बोलो। इसीलिए जहां गलत चीजें घुसी है वहां दुख भी घुसता है। कुत्ते घुसते हैं उस गली में, क्या हाथी घुसेगा? हाथी के साथ क्या कुत्ता जाएगा? जहां प्रभु रूपी हाथी होंगे वहां दुख रूपी जगन्य पशुओं का प्रवेश नहीं होगा, और जहां प्रभु ही नहीं है वहां जंगली पशु ही घुसे होंगे सब। जय जय गुरुदेव। आज से बैठ के प्रभु की ऐसी विश्वास से मेरे पास आते हो तो मेरे पास ये पूजा भक्ति का कोई ठेका नहीं है, मेरे पास ठेका है प्रभु के विश्वास का ठेका। वो आ गया ठेका तो सब ठेका ठीक हो जाएगा। कौन सा ठेका चाहिए? प्रभु के विश्वास का। प्रभु मेरे साथ है। कृष्णगिरी धाम मेरा है, पद्मावती माँ मेरी है। हाँ, बस ये मेरे पास है, ये मसाला मेरे पास है, मेरे पास
यही मसाला है कि भाई तुम्हारे पास वो मसाला है, पड़ोसन मेरी है। हाँ, क्या मसाला है? हाँ, पड़ोसन मेरी है, वो नहीं मेरे पास है कृष्णगिरी धाम, पद्मावती माँ, ये मेरे पास है। जगत गुरु भगवान। अब पद्मावती माई तुम्हारी होगी तो तुम्हारा बाल कौन बांका कर सकेगा, ये तो बताओ। चलो अब देखो, भौमेश्वराय, मैं इसलिए ये कहानी बोला कि आपको मंगल ग्रह का बल बताया। किसको उदारी सता रही है, मंगल सता रहा, किसको शत्रु सता रहा, मंगल सता रहा, किसको रोग सता रहा। इसमें कुछ न कुछ तो सबको होता है, रोग, शत्रु, कुछ न कुछ तो सबको होता है ना। रोग नहीं तो शत्रु, शत्रु नहीं तो उदारी, पैसे का कष्ट, कुछ न कुछ होता है। मंगल इसलिए बहुत पावरफुल है, और मंगल का एक नाम है अंगारक। ये अंगार को देख के मुझे ये याद आ गया, ये क्या है? अंगारक नाम। तो अभी आप लोग अच्छे से जाप करो। आज मंगलवार के संध्या में देखो, ये संध्या काल मंगल का समय है, क्योंकि ये प्रदोष काल भी है। प्रदोष काल में मंगल प्रसन्न होते हैं। तो इस काल में बैठ के सब लोग थोड़ा जाप करोगे, जप से आभा मंडल बदलता है। क्या बदलेगा? आभा मंडल बदलेगा। जैसे ही आभा मंडल बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। जैसा मैग्नेट होगा वैसे खींचेगा ना। जी भगवान। मैग्नेट में अगर 5 इंच तक की खींचने का पावर है, तो 1.5 फुट दूर रहा हुआ वस्तु को खींचेगा क्या? नहीं। नाम जप अपनी मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ा देता है। जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, अमेरिका के देश में भी जाके वो धंधा करेगा ना। जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, वो गली के लोगों को भी अपना बना नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो चुंबकीय ताकत नहीं है। आपके अंदर कितना ताकत है वो मायना रखता, आपके अंदर वो मैग्नेटिक फोर्स कितना है। पंडित जी देखो, तमिलनाडु तक जा के हवन करा रहे हैं। कहाँ? तमिलनाडु तक। हिमालय के कोने में जाके हवन करा चुके हैं, उत्तर काशी में। कहाँ कर दिए? उत्तर काशी हिमालय में। हाँ, मध्य प्रदेश में इंदौर जैसे शहरों में जाके कर दिए। उत्तर प्रदेश में मैयर, अयोध्या में जाके कर चुके हैं। ऑल इंडिया में कैसे जा रहे हैं? उनमें मैग्नेटिक फोर्स बढ़ चुका है। ऑल इंडिया में वो जाके कर रहे हैं, सब जगह भारत के कोने कोने में कैसे जा रहे हैं। जिसमें जितनी आकर्षण शक्ति होगी, उतना वो धन, सुख, रिश्ता खींच पाएगा। जिसमें शक्ति नहीं, वो क्या खींचेगा महाराज? ये शक्ति को, चुंबकीय ऊर्जा को बढ़ाने का काम ये यज्ञ करता है। क्या करता है? यज्ञ। यहाँ बैठा रहूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तेरे शरीर में आभा मंडल में वो ताकत आ जाएगी जो शुभता को आकर्षित करने की चुंबकीय शक्ति तेरे अंदर बढ़ जाएगी। ये सबसे बड़ा, जय जय गुरुदेव। सबसे बड़ा ताकत ये ताकत है। क्या ताकत? तू मैग्नेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक। हाँ, तो अब हम आप लोग करो, देखो 1 घंटा आपको समझाया, ये समझ लोगे कि ईश्वर के घर में भाव प्रदान है। क्या प्रदान है? भाव प्रधान। हाँ, एक आदमी, देखो अच्छे से बोलो बहनों, एक आदमी एक औरत को विश्वास नहीं कर रहा है, ऐसे उस औरत को मन में लगे तो उस आदमी के साथ रहेगी क्या? क्यों नहीं रहेगी? बोलो क्यों नहीं रहेगी? उसको मालूम पड़ गया कि ये आदमी मुझे विश्वास नहीं करता, मेरे पर संदेह करता है। वो औरत उस आदमी के साथ रहेगी क्या? बोलो बहनों, बोलो, तुम ही बहनों हो, उनको थोड़ी पूछ सकता हूँ। बोलो, रहेगी? तुम बोल रहे हो कि एक आदमी के साथ भी एक औरत नहीं रहेगी जब उसको मालूम पड़ जाए मुझ पर विश्वास नहीं है, तो भगवान तुम्हारे साथ कैसे रहेंगे जब उनको मालूम पड़ जाए कि इसको मेरे पर विश्वास नहीं है? जय जय गुरुदेव। वो कैसे रहेंगे तेरे साथ महाराज? वो तो रहेंगे तभी मात्र विश्वास से। कोई पेड़ा चाहिए न कोई लड्डू, न चांदी का मुकुट, न कोई तुम्हारे कोई पूजा की जरूरत। जिस दिन तुम उन पर विश्वास कर दोगे कि आप मेरे हो और आपके सिवाय संसार मेरा नहीं है, मेरा तो आपका ही आश्रय सर्वोत्तम है, ये विवेक आने के बाद भगवान काम करना चालू कर दे। जय जय गुरुदेव। ऐसा विश्वास आया क्या? ओम शांति। ऐसा विश्वास आ गया? कब आया? अब आया। अभी तक तो आया था नहीं। अभी भी कितनी देर रहेगा गारंटी नहीं। यहां से जाते ही उधर मत डाल, बीच में डाल।
वहां कहाँ डाला देखो, अरे अंगार में हाथ डाल दे। देखो ऐसे पंडित हमारे पास सब सिद्धिवान है, अंगार में हाथ डाल के लकड़ी निकाल रहे, यानी वो मेरे पास रह के मेरी सिद्धियों में कुछ अंश प्राप्त कर चुके। जय जय गुरुदेव। अंगार में हाथ डाल रहे। चलो अब आप लोग बैठ करके ओम अंगारकेश्वराय नमः क्या जाप करना? ओम अंगारकेश्वराय नमः। अंगार के ईश्वर भगवान शंकर, क्योंकि शंकर के पुत्र हैं मंगल देव। शंकर की तपस्या से एक पसीने का बिंदु नीचे गिरा, वो बिंदु पृथ्वी पर गिरते ही भूमा देवी बड़ी परेशान होकर घबराने लगी कि तप रहा है। भगवान ने उसको एक बच्चा बना के पृथ्वी देवी के हाथ में दे दिया कि इस बच्चे का तू पालन लालन कर, और वो बच्चा जन्म से ओम नमः शिवाय करने लगा। शंकर जी प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिए कि मेरा मंगलमय नाम तू सदा लेके अपने इस जीवा को पवित्र किया तो तुझे मैं ग्रहों में एक बनाता हूं, आज से तेरा नाम मंगल होगा। तो मंगल ग्रह और कोई नहीं, शिव के शरीर के अंश हैं, शिव स्वरूप हैं, इसलिए मंगल ग्रह की भक्ति जो करता है वो अनंत प्रकार से धन सुख शांति का मालिक बन जाता है। ऐसे मंगल ग्रह की पूजा ओम अंगारकेश्वराय नमः। बोलो बोलो, पैसा नहीं, फ्री में बोलना। अंगारकेश्वराय नमः। अच्छे से मुंह खोल के बोलना। देखो तकदीर में लिखा है, होगा कि नहीं? तुम्हारे घर में झगड़ा क्यों होता है मैं बताऊं? भगवान का नाम ऊंचा नहीं लेते हो, और पहले से ही लिखा हुआ कि इनको ऊंचे आवाज में कुछ न कुछ बोलना। ऊंचा आवाज में कुछ न कुछ बोलना लिखा हुआ ही है, तो ऊंचे आवाज में भगवान का ही नाम ले लेना। जो ऊंचे आवाज में भगवान का नाम नहीं लेते हैं, फिर भी लिखा हुआ है ऊंचा आवाज में कुछ न कुछ बोलना ही है, तो वो कर्म छोड़ता नहीं। इसीलिए घर में ऊंचे आवाज में झगड़े होते रहते हैं। आपको ऊंचे आवाज में झगड़े करने हैं कि ऊंचे आवाज में भगवान का भजन करना है? भगवान का भजन नहीं करोगे तो लिखा हुआ तो है ही कि ऊंचा आवाज में कुछ न कुछ करना। तो अगर भगवान का नहीं लोगे तो क्या करोगे फिर? ऊंचा आवाज में बोलो, क्या करोगे? वही करते हो, इसीलिए तुम्हारे घर में झगड़े हैं। उसका कारण है कि जो करना चाहिए वो नहीं करें, तो जो नहीं करना चाहिए वो करना पड़ता है। जीवन करना चाहिए वो करे नहीं, तो अब कर लो। क्या करना? देखो ऐसे आवाज लगाओ कि ये पंडाल में, ये धुआं में जो ताकत है तुम्हारे शरीर में घुस जाए और तुम्हारा कल्याण हो जाए। जय जय गुरुदेव। तो बोलो अभी ओम अंगारकेश्वराय नमः। ओम अंगारकेश्वराय नमः। ओम अंगारकेश्वराय नमः। अंगारकेश्वराय नमः। ओम 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 अंगारकेश्वराय नमः। जोर से ओम बोलो। अंगारकेश्वराय नमः। ओम 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 अंगारकेश्वराय नमः।
ओम अंगारकेश्वराय नमः। ओम अंगारकेश्वराय नमः। ओम अंगारकेश्वराय नमः। ओम अंगारकेश्वराय नमः। ओम अंगारकेश्वराय नमः। ओम अंगारकेश्वराय नमः। ओम अंगारकेश्वराय नमः। ओम अंगारकेश्वराय नमः। ओम अंगारकेश्वराय नमः। ओम अंगारकेश्वराय नमः। ओम अंगारकेश्वराय नमः। ओम अंगारकेश्वराय नमः। ओम अंगारकेश्वराय नमः। थोड़ा जोर से बोलो। ओम अंगारकेश्वराय नमः। 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 जोर से बोलिए। ओम अंगारकेश्वराय नमः। 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 बाहर वाले भी। ओम अंगारकेश्वराय नमः। ओम सभी बोलिए। अंगारकेश्वराय नमः। ओम 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 अंगारकेश्वराय नमः।